फारूक अहमद के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें इन्हें देश मुखालिफ बातें करने का आरोपी बताया जा रहा है। सबसे पहले वायरल वीडियो पर लगाया गया टेक्स्ट देखते हैं। इसमें दावा किया गया है कि फारूक अहमद पीएफआई के टिकट पर नांदेड़ से असेंबली के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन हमने इसकी जांच की तो पता चला कि फारूक अहमद का पीएफआई से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि फारूक अहमद ने वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर नांदेड़ से चुनाव लड़ा था। इन्हें प्रकाश अंबेडकर का सबसे करीबी साथी माना जाता है और फारूक अहमद वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता भी हैं। यानी ये साफ हो गया कि फारूक अहमद पीएफआई से नहीं बल्कि वंचित बहुजन आघाड़ी से हैं। वायरल वीडियो और मैसेज में झूठ फैलाया जा रहा है। एक और टेक्स्ट है जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें जियाली को जिहादी में बदल कर दिखाया जा रहा है। हालांकि फारूक अहमद ने कहा कि ये बड़ी जियाली कौम है, जिसे वायरल करने वालों ने ये बड़ी जिहादी कौम है के नाम से बना दिया। ये बड़ी जियाली कौम है, बहुत अलग कौम है, ये कौम को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या वाकई इस भाषण में फारूक अहमद ने ऐसा कुछ कहा है? पहले सुनते हैं वायरल वीडियो को। मुसलमानों का टेंशन नको लो, ये बड़ी जियाली कौम है, बहुत अलग कौम है, ये कौम को कोई टेंशन नहीं है। ये एक दो बातें रहने वाली है। एक तो अपने सामने क्या मामला रहेगा, एक तो अगर हम बाहर हुए भी एनआरसी के तो हमको बोलेंगे, एक तो डिटेंशन सेंटर में सड़ सड़ के मरो, नहीं तो रास्ते पे लड़ लड़ के मरो। तो अपन तो सड़ सड़ के मरने वाले है नहीं। डिटेंशन सेंटर में सड़ सड़ के मरते क्या नहीं ना, तो रास्ते पे लड़ लड़ के मरेंगे ना। और बहुत जियाली कौम है, हम मर भी गए तो भी जन्नत, मर भी गए तो जन्नत, और जद्दोजहद में मार भी दिए तो जन्नत। वीडियो में जो बातें इन्होंने कही है, इनके भाषण से सिर्फ एक टुकड़ा काट कर बताया जा रहा है, जबकि इनके पूरे वीडियो में संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरने की बात की गई। आइए फारूक अहमद का पूरा वीडियो सुनते हैं। 3 तलाक का कानून बना, फिर भी मुसलमान रास्तों पे नहीं उतरा। आज मुसलमान रास्तों पे उतरा है तो इस मुल्क का संविधान बचाने के लिए उतरा है, मजहब बचाने के लिए नहीं। संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हम संविधान बचाने, देश बचाने के लिए रास्ते पे उतरे हैं। और क्यों ना उतरे, इस मुल्क पे आने वाले खतरे का अंदेशा सबसे पहले मुसलमानों को जनाब एक सिफत ज्यादा है, बहुत पहले अकल आ जाती, बहुत जल्दी समझ में आता क्या साजिशें हो रही। और ये एक सिफत हमको हजारों सालों से, अरे जब इस मुल्क के ऊपर अंग्रेजों का खतरा टमटमा रहा था तो सबसे पहले अलर्ट होने वाले शेर मैसूर टीपू सुल्तान भी मुसलमान थे। इन अंग्रेजों के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, इस इरादे से जंगे मैदान में उतरकर 50,000 से जायद उलेमा इकराम ने जो गर्दनें कटा दी, वो भी मुसलमान ही थे जो इस मुल्क को बचाने उतरे थे। अरे मुसलमानों में सिफत ज्यादा है, हम क्या कर सकते भाई। लेकिन जो दिगर मजहबी लोगों को बोल रहे, डरो नको, हिंदू को बचाते, ईसाई को बचाते, क्रिश्चियन को बचाते, और बौद्ध, पारसी, जैन को हम बचा लेते, उन लोगों को, हम वतन भाइयों को बोलो। एलवार साहब बोले ना, बस में एक मिला था, बोला कि मुसलमानन सा है, फिर इन्होंने कैसी अक्लदार ला ली उनको, कुछ मिनट के अंदर अकलदार आ गई। फिर अकल आते क्या बोल रहे, अरे हो की आपने भी विरोधातच है, क्योंकि उनके माँ बाप भी जेल में जाएंगे ना, डिटेंशन सेंटर में अपन अकेले नहीं जाने वाले। मैं तो जनाब, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि भाई हमारे हमवतन भाइयों को बोल रहा हूँ कि देखो भाई, मुसलमान को बचाने में आंदोलन को नकवाओ। आपको मुसलमानों से हमदर्दी रखने की, मुसलमानों को बचाने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, संविधान को और देश को बचाने के लिए आंदोलन में आओ, मुसलमानों का टेंशन नको लो। ये बड़ी जियाली कौम है, बहुत अलग कौम है, ये कौम को कोई टेंशन नहीं है। ये एक दो बातें रहने वाली है। एक तो अपने सामने क्या मामला रहेगा, एक तो अगर हम बाहर हुए भी एनआरसी के तो हमको बोलेंगे, एक तो डिटेंशन सेंटर में सड़ सड़ के मरो, नहीं तो रास्ते पे लड़ लड़ के मरो। तो अपन तो सड़ सड़ के मरने वाले है नहीं। डिटेंशन सेंटर में सड़ सड़ के मरते क्या नहीं ना, तो रास्ते पे लड़ लड़ के मरेंगे ना।
और बहुत जियाली कौम है। हम मर भी गए तो भी जन्नत, मर भी गए तो जन्नत, और जद्दोजहद में मार भी दिए तो जन्नत। इसलिए हमारी हमदर्दी न करो रे भाई, देश की हमदर्दी करो, संविधान की हमदर्दी करो। हम भी आए सामने, तुम भी साथ में आओ, झुट्टे की दावत का भरोसा न करो। यहाँ जिद्दोजहद का मतलब जुल्म के खिलाफ संघर्ष से है। वहीं मरने और मारने की बात कहावत में कही जाती है। उदाहरण के तौर पर संघर्ष में मरने और मारने जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसी वीडियो में इन्होंने आगे क्या कहा, जरा इसे भी सुन लीजिए। हम ये लड़ाई को दस्तूर की लड़ाई बोल के लड़ रहे, संविधान की लड़ाई बोल के वो लड़ रहे। हमको संविधान के जरिए से लड़ना है, हम वही तरीके से लड़ेंगे। और हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जिम्मेदारी से काम करना है। आप पे दोहरी जिम्मेदारी है। जब तक हमारे हमवतन भाई उस नशे से बाहर नहीं आते, जो झूठ का नशा इस मनहूस हुकूमत ने उनके जहनों में घोला है, तब तक मैदान में अपने को डटे रहना है। और इस लड़ाई को हमको दस्तूर के और जमहूरियत के तरीके से लड़ना है। अगर किसी जज्बाती शरारती नौजवान के हाथ में पत्थर आ जाएगा तो वो उस कौम का, मिल्लत का दोस्त नहीं, तो नरेंद्र मोदी और तड़ी पर अमित शाह का दोस्त कहलाएगा। क्योंकि उनकी नीयत है ये आंदोलन को खत्म करने की। जब पत्थर उठ जाएगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, पत्थर उठ जाएगा एहतजाज बंद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि एहतजाज जिंदा रहे तो इन एहतजाज को हमको कानून के दायरे में करना जरूरी है, इसको जारी रखना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जमहूरी दायरे में हम वतन भाइयों को साथ में लेके ये लड़ाई को लड़ना है। और हम ये ऐलान करते हैं कि जब तक ये काला कानून और ये सरकार की नफरत वाली गैर बराबरी की सोच नहीं मिट जाती, हमने ये जो रास्तों को आबाद किया, मुल्क के ज्यादातर जो वाचनालय है वो राम मनोहर लोहिया के नाम से है। और वही राम मनोहर लोहिया ने कहा है इलवाड़ साहब कि सड़कें अगर खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। अब ये आवारा संसद को काबू में लाने के लिए शाहीन बाग के नाम से सड़कें आबाद हो गई है, आंदोलन आबाद हो गए हैं। और इन आंदोलनों को हमको जारी रखना है। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर ये कहते हैं, देखो सब कहते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में मुसलमान जितना महफूज नहीं है, भारत का मुसलमान उतना महफूज है। तो हाँ, हम कहते हैं कि दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों में भी मुसलमान जितना तरक्की नहीं कर रहा है, मुसलमान जितना महफूज नहीं है, उतना महफूज भारत का मुसलमान है। लेकिन ये इन सियासी लीडरान और चड्डी वालों की बदौलत नहीं है, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। और वही संविधान की वजह से, क्योंकि इस संविधान ने हमको बराबरी का नजरिया और दर्जा दिया है, रवैया रखा है। और इस बराबरी के रवैया और नजरिए और दर्जे की वजह से हम भी बराबरी का हक रखते हैं। लेकिन इसी को छीनने के लिए सीए के नाम से ये तो ये वाज़ेह हो गया है कि वायरल वीडियो झूठ फैलाने के लिए झूठे टेक्स्ट के साथ अधूरा चलाया जा रहा है, ताकि गलत जानकारी देकर देश में नफरत का माहौल फैलाया जा सके। तो होशियार रहिए और झूठ फैलाने वालों का साथ ना दीजिए।